मैं मोहम्मद सिराजुद्दीन अल्फा ऑनलाइन कोचिंग की तरफ से आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा जो परीक्षा 31 जुलाई 2022 को हुई उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। पहला हम लोग क्षेत्र जो है बी का देखते हैं, जिसमें हिंदी का प्रश्न पत्र था। पहला प्रश्न तो इसमें था कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। इसमें है अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण और हितैषी। अब इसमें क्या चुनना है? शुद्ध को चुनना है। तो हम लोग देखेंगे इसमें शुद्ध को चुनना है कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 1, 2 और 4 सही है, कि 1, 2 और 3 सही है, कि 3 और 4 सही है, कि 2 और 3 सही है। पहले हम लोग इस पर विचार कर लेंगे कि अधोगति। तो अधोगति इस तरह से नहीं लिखी जाती है, अधोगति हम लोग इस तरह से लिखते हैं जो सही है। अधोगति इसमें क्या अशुद्धता है कि यह दीर्घई में कर दिया है, जबकि होता है हर्ष, यानी ये है अशुद्ध। इसमें देखेंगे उज्ज्वल। तो उज्ज्वल को जो लिखा जाता है उज्ज्वल, उज्ज्वल यानी यहां पर क्या है कि डबल जा होता है, 2 गो जा होता है, एक आधा जा, एक पूरा जा, और उ ये नहीं होता है, दीर्घई नहीं, तो इसलिए ये भी गलत है। अब विस्मरण और हितैषी। तो विस्मरण ठीक इसी प्रकार लिखा जाता है, हर्षई में होता है, आधा सा मां और रा वर्गिना। और हितैषी यानी हम लोग विचार जब करते हैं तो विस्मरण और हितैषी ये दोनों सही शब्द है, जो शुद्ध शब्द है। तो हम लोग ऑप्शन में क्या देंगे? देखेंगे कि 1 और 2 तो गलत हो गया, तो कौन सही है? 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग नहीं है, यानी पुल्लिंग को छांटना है। इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें हम लोग देखेंगे यामा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग में आता है। यामा योजना, योजना बनाई गई, भिक्षा भिखारियों द्वारा भिक्षा मांगी जा रही है। और ये संबल जो है वह एक पुल्लिंग शब्द है, यानी संबल जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है? पुल्लिंग है, यानी सही जवाब हो जाएगा डी। अगला देखेंगे कि किस विकल्प में सही विलोम युक्त है। विलोम मतलब हम लोग जानते हैं क्या? उल्टा। अब देखेंगे यहां पास जो पेड़ लगा हुआ है सांझ। सांझ का मतलब हम लोग जानते हैं कि शाम का समय, दोपहर। तो शाम का समय का उल्टा दोपहर थोड़े होगा, शाम का क्या होगा? तो सुबह होगा। सांझ का उल्टा सुबह होगा, यानी ये विलोम जो है वो गलत है। अब इस पर विचार करें। दूसरा है कृपण। तो कृपण का मतलब होता है कंजूस, जो बहुत अपना धन जो है वो बचा बचा के चलता है, उसी को कहते हैं कृपण। और उसी का उल्टा हो गया दाता। दाता मतलब देने वाला, और कृपण मतलब किसी को देने वाला नहीं, तो कृपण का उल्टा हो गया दाता, जो सही जवाब है। अब यहाँ पास हम लोग देखेंगे शुष्क। इस पर भी विचार कर लें। ऐसा नहीं कि एक सही मिल गया और भी अगर निकटता होता है तो निकट वाले का ही आंसर सही माना जाता है। जैसे शुष्क, शुष्क का मतलब होता है सूखा, तो शुष्क का क्या होगा? अर्ध होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्षुद्र, जो गलत है। अब यहाँ पास जो है प्रसन्न, प्रसन्न और प्रफुल्ल। तो प्रसन्न का मतलब होता है खुश, और प्रफुल्ल का मतलब ही होता है खुश। तो ये विपरीत नहीं है, ये विलोम नहीं है, ये दोनों तो समानार्थी हो गया, दोनों समान अर्थ रखता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? कृपण का दाता। ठीक है बच्चों। अब जो है हम लोग आगे देखेंगे, इस पर विचार करते हैं। जीवन पति, जीवन पति का समानार्थी। जैसे हम लोग जब इसमें देखे तो प्रसन्न और प्रफुल्ल ये दोनों समानार्थी था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है विलोम, तो विलोम में इसका जवाब ये हो गया। अब यहाँ जस्ट सवाल उल्टा किया है और क्या कहा है कि जीवन पति का समानार्थी, यानी जो समान अर्थ रखता हो वह क्या होगा? यमराज। यमराज नहीं, क्योंकि यमराज तो उसको कहते हैं
कि जो प्राण को निकाल कर ले जाता है। तो जीवन पति का यह अर्थ तो हो ही नहीं सकता है, पति या स्वामी। तो जीवन पति यानी जिंदगी भर उसका प्रश्रय देने वाला यानी पति के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, पति और स्वामी। यानी सही जवाब इसका होगा कौन, पति और स्वामी। आदमी, आदमी इसका जीवन पति का समानार्थी नहीं हो सकता है, महीपति भी नहीं है। यानी इसका सही जवाब क्या है, पति और स्वामी, क्योंकि जीवन भर उसका साथ देता है, इसीलिए उसको जीवन पति भी कहा गया है। और स्त्री को क्या कहा गया है, अर्धांगिनी कहा गया है। तो समानार्थी क्या हो जाएगा, पति या स्वामी। अगला हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जिस इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, तो पांचों इंद्रियों से जिस चीज को अनुभव नहीं किया जा सके उसके लिए कौन सा एक शब्द आता है। तो इसमें ऑप्शन है अतीन्द्रिय, इंद्रिय, इंद्रियाशेष, इंद्रजीत। तो इसमें तो हो गया इंद्रजीत, कहने का मतलब है कि जो इंद्रियों से जीता जा सके, इंद्रजीत। और इसमें क्या कह रहा है कि इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। अगर इंद्रियों से जीता ना जा सके तो वो हो जाएगा इंद्रिय। अब जो है यहां पास कह रहा है कि ना किया जा सके, तो इसका सही जवाब होगा अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय जो है वह किसको कहते हैं कि जिसको इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, उस चीज को क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय। सही जवाब ये हो गया। अब जो है नेक्स्ट, पंखा का बहुवचन। तो पंखा का बहुवचन जो है वो पंखे नहीं होता, ये भी गलत है। पंखे, पंखे भी यहाँ बिंदु दिया हुआ है, पंखे भी नहीं होता है, ये भी गलत जवाब है। पंख, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका सही जवाब तुम्हारा क्या होगा, ये डी होगा, डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुशासन का संधि विग्रह। संधि विग्रह का मतलब होता है कि जो जुड़ा हुआ है उस शब्द को तोड़ देना ताकि उसका अर्थ अलग हो जाए। तो यहां संधि विग्रह किसका कह रहा है, दुशासन का। तो दुशासन में दुशासन ये गलत है। दुशासन जो है एक विसर्ग संधि है, यानी उसमें जो है विसर्ग का साइन होगा, तो ये गलत है। दुशासन ये भी गलत है। दुशासन यानी ये विसर्ग संधि है, तो सही जवाब ये हो जाएगा दुशासन, यानी ये तुम्हारा सही जवाब होगा किसका, दुशासन का संधि विग्रह का सही जवाब दु प्लस शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन था शुद्ध वर्तनी का, वही क्वेश्चन नंबर 9 में है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, वर्तनी सही है। भाग्यमान, तो ये भाग्यवान होता है, भाग्यमान नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, अशुद्ध है। अब जो है यहां पास रामायण, तो ये रामायण होता है ना कि रामायण, तो यहां पास क्या होगा, त्वर्गी ना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, त्वर्गी न होना चाहिए, रामायण होता है ना कि ना, तो इसलिए ये भी गलत है। ललायित, ललायित शब्द जो है वो सही शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, ललायित। वाल्मीकि, वाल्मीकि पर विचार करेंगे तो वाल्मीकि इस तरह से नहीं लिखा जाता है, वाल्मीकि इस तरह से लिखा जाता है, ये दीर्घई ये हर्षई। इसमें क्या है कि ये हर्षई और दीर्घई है, इसमें क्या है दीर्घई और हर्षई, यानी वाल्मीकि इस तरह से लिखा जाता है, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। तो सही वर्तनी क्या है, ललायित, यही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब वाक्य को देखना है, यहां तो शब्द था, अब यहां वाक्य की शुद्धता को देखना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें से छापना है। वाक्य दिया है, उसे मृत्यु दंड की सजा हुई। तो मृत्यु दंड और सजा, जब मृत्यु दंड हो ही गई तो ये सजा का कोई मतलब नहीं है, यानी ये शब्द जो है वो अशुद्ध है। जब मृत्यु दंड दी गई, यहां पर होता है कि उसे मृत्यु दंड दी गई, मृत्यु दंड की सजा का कोई मतलब नहीं है, सजा तो खुद मृत्यु दंड है, तो इसलिए ये शब्द, ये वाक्य जो है वो अशुद्ध है। नेक्स्ट है, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है। तो विंध्याचल पर्वत, तो विंध्याचल जो है वो विंध्याचल पर्वत, ये एक साथ शब्द है, पर घने जंगल है, इसलिए ये भी अशुद्ध है।
यहाँ शुद्ध भैंस का दूध, तो भैंस का शुद्धता नहीं होता है, शुद्ध है तो दूध में शुद्धता होगी, भैंस शुद्ध नहीं होगी। अब गाय बैल भैंस जो है वो ई गाय शुद्ध है और ई भैंस अशुद्ध है, तो भैंस में शुद्धता नहीं होता है। तो ये शब्द शुद्ध कहाँ होना चाहिए, इस शब्द में होना चाहिए, यानी दूध के साथ शुद्ध जुड़ना चाहिए, यानी ये भी वाक्य जो है वो गलत है। मेरे को और तेरे को ये कोई शब्द में जुड़ता है तो ये सार्थक शब्द नहीं होता है, उससे बात करना पसंद नहीं है, यानी ये भी गलत है। अब हम लोग ऑप्शन पर देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है कि पहला और तीसरा गलत है। तो यहाँ पर तो हमने जितने वाक्यों को देखे इस सभी वाक्य में गलत ही पाए, तो इसमें पहला और तीसरा से नहीं, तो इसका सही जवाब होगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों वाक्य जो है वो क्या है, अशुद्ध है। अशुद्धता को हम लोग देख दिए कि यहाँ सजा नहीं होना चाहिए, विंध्याचल पर्वत एक खुद पर्वत है, तो इसमें यहाँ शुद्ध भैंस नहीं होता है, यहाँ मेरे को नहीं होगा, इसलिए ये चारों वाक्य अशुद्ध है।